इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके 7 दिन के अंदर अंदर पूरा सिलेबस खत्म करके इंग्लिश में 95 स्कोर कर सकती हो। तो आप लोग भी कर सकते हो। दिस वीडियो इज इनफ टू स्कोर 95 अबव इन इंग्लिश। इस वीडियो में हर एक चीज कवर्ड है, हर एक सेक्शन इंग्लिश का कवर्ड है, लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स, पोएम्स, हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी प्रिपरेशन का और यही डिसाइड करेगा कि आपका मार्क्स मेन बोर्ड एग्जाम में कितना आएगा। Hi guys, I scored 95 out of 100 in my English board exam 2025 by just studying in the last 7 days, and if I did it then you can too. सो लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन। देखो, हम लोग का जो बोर्ड एग्जाम है 15 फेब से स्टार्ट हुआ था और फर्स्ट एग्जाम 15 फेब को ही इंग्लिश का था। तो मैंने इंग्लिश के लिए डेडिकेटली पढ़ना 9 फेब से स्टार्ट किया था। मैं फर्स्ट ऑफ फेब से भी एक और चीज़ कर रही थी, लेकिन मैं वो वीडियो के बीच में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको बताया आपको एकदम नहीं समझ आएगा, इसलिए मैं आपको वो वीडियो के बीच में बताऊंगी। मेरा फर्स्ट ऑफ फेब से 7th ऑफ फेब तक मेजर फोकस संस्कृत, एसएसटी और साइंस पे था। इंग्लिश को मैंने अच्छे से पढ़ना 9 फेब के बाद ही स्टार्ट किया था। तो अगर मैं 5 से 7 दिन में अच्छे से पढ़ के 95 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो तो आप लोग भी कर सकते हो। और ये मैं इस बेसिस पे इसलिए बोल रही हूँ इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जस्ट 22 डेज पहले हम लोग का प्री बोर्ड्स हुआ था, ठीक है, लास्ट प्री बोर्ड जो होता है वो हुआ था और उसमें मैंने इंग्लिश में 52 स्कोर किया था। और जस्ट 22 डेज बाद हम लोग का इंग्लिश एग्जाम था, उसमें भी मैंने पूरा खाली साइंस, एसएसटी, मैथ्स इसी सब पे फोकस किया था और लास्ट के 5 से 7 दिन में पढ़ के मैंने 95 स्कोर किया। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे आने वाले डेज में बहुत तगड़ा कंटेंट आने वाला है। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है, इवन गैप डे स्ट्रैटेजीज, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स और बहुत कुछ। मेरा तो जो पढ़ाई हुआ वो यही 20-30 दिन और गैप डेज में हुआ है। तो गैप डे स्ट्रैटेजीज तो मेरा A1 है, वो आने वाला है, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स और बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। सो शुरुआत करते हैं। पहला क्या आता है, सेक्शन है। सेक्शन में क्या होता है, 2 अनसीन पैसेज होते हैं एंड अनसीन पैसेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कंसर्न है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा मार्क्स करते हैं। देखो, अनसीन पैसेज को आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे उसमें फुल स्कोर करना है, मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। और यही स्ट्रैटेजी से मैंने भी अनसीन पैसेज में 19 मार्क्स स्कोर किया था। 1 मार्क्स मेरा गलत नहीं हुआ था, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था क्योंकि वही टाइम मैनेजमेंट की वजह से। सो देखो, मैं आपको बताती हूँ। जो पहला चीज़ आपको करना है, आपके स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले हो रहा होगा, आपको ये देखना है। डियर सर का वीडियो है, ठीक है। इसमें सर ने A to Z कंटेंट प्रोवाइड किया, जिसको देख के आप लोग अपने अनसीन पैसेज में फुल स्कोर कर सकते हो, ठीक है। पिछले साल का बात है, कुछ 1-2 फेब का बात है, ये वीडियो आया, ठीक है। मेरे फोन पे नोटिफिकेशन है, मैंने खोल के देखा और जिस टाइम से मैंने मतलब जिस वक्त से मैंने ये वीडियो देखा 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स मेरे अनसीन पैसेज को सॉल्व हो गए। और 50% कैसे हुए मैं वो आपको आगे जाके बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में मान लो अगर आपसे अनसीन पैसेज के एमसीक्यूज नहीं सॉल्व होते हैं, अनसीन पैसेज में जो आपको अगर डाउट होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैरा में है कि फिफ्थ पैरा में कि थर्ड पैरा में है, ये हो गया, आपको वर्ड्स नहीं समझ में आते, अनसीन पैसेज दोनों से रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट हो जो आपसे नहीं बनता हो, तो सर ने सबका सॉल्यूशन दिया इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना है, ठीक है। आपने वीडियो देखा, जब आप ये वीडियो देखो तो प्लीज एक पेन पेपर लेके बैठो। कुछ 2-3 चीज सर बताएंगे, कोई हैक हो गया, कोई ट्रिक हो गया, तो वो लिख लेना, ठीक है। उसको लिखने के बाद वो इसलिए अभी के लिए नहीं, वो बोर्ड एग्जाम के टाइम, बोर्ड एग्जाम से पहले आप उसको पढ़ पाओ, कोई वापस पूरा लेक्चर ना देखना पड़े, इसीलिए आप उसको लिख लेना। ज़्यादा नहीं, मतलब हाफ पेज का बनेगा नोट्स, वो लिख लेना। अब यहाँ पे आपको 50% काम खत्म हो चुका है। अब जो 50% काम बचा है वो कैसे होगा, देखो मैंने जो बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं फर्स्ट फेब से मैंने क्या किया था मैं वो बताती हूँ। ना मैंने सेक्शन बी छुआ था, ना मैंने सेक्शन सी छुआ था, लेकिन मैंने अनसीन पैसेज एक डेली फर्स्ट फेब से लगाना स्टार्ट कर दिया था। 2-2, मतलब पहले के 3 दिन मैंने 2-2 लगाए थे, फिर मैंने एक लगाना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि सर ने अच्छे से बता रखा था और मेरे को भी पता है कि हर साल कॉम्पिटेंसी लेवल का क्वेश्चन बढ़ रहा है और अनसीन पैसेज बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। किसी को भी अभी किसी को भी नहीं पता है कि सीबीएसई कौन से टॉपिक पे पूछेगा, क्या पूछेगा, किसी को नहीं पता। इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। इसीलिए आप अपने आप को इतना कैपेबल बना पाओ कि आप कोई भी टॉपिक पे अनसीन पैसेज दे दे, कितना भी हार्ड दे दे, कितना भी इजी दे दे, मॉडरेट दे दे, आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो इसी एक तो देखो इजी तो नहीं देगा, क्योंकि अगर आप एक बार मैं आपको एक बार बता रही हूँ, आप 2016 का पेपर उठा के देखो, कोई भी सेट बहुत ईजी है, और आप 25 का उठा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है कि सीबीएसई कोई भी लेवल का दे आप उसको सॉल्व करके आ पाओ। तो ये कहाँ से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। तो मैंने क्या किया था, देखो मैंने फर्स्ट नहीं, मैंने शायद से 31 जैन को ऐसे ही मैंने मजे के लिए, क्योंकि मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि सैम्पल पेपर मेरे सामने रखा हुआ था, मैंने लगाया खाली, मैंने एक सेक्शन ए का फर्स्ट वाला जो होता है ना, वो मैंने लगाया अनसीन पैसेज। मेरे को आया 10 में से 3 मार्क्स। मेरे को लगा भाई सब 10 में से 3 मार्क्स। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट ऑफ फेब को 2 लगाए थे, 2 नहीं 3 लगाए थे, सुबह में, दोपहर में, रात में। 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 3 मार्क्स ऐसे ही आए थे। फिर मैंने 3 दिन तक 2-2, 3-3 करके लगाया। फिर जब मेरे को लगा कि हाँ 6 मार्क्स, 7 मार्क्स आने लगे, उसके बाद मैंने डेली स्टार्ट कर दिया। लगभग बोर्ड एग्जाम तक मैंने डेली एक वही मैंने 3-4 फेब तक 2-2, 3-3 लगाए थे। क्यों? क्योंकि भाई कम मार्क्स आए थे तो मैं डर गई थी। फिर जब मेरे को ऐसे इंक्रीज होते 3-4, जब 6 मार्क्स आने लगे मेरे, तो मैंने 5-6 फेब से एक लगाना स्टार्ट कर दिया। मैंने 14th ऑफ फेब को 3 अनसीन पैसेज लगाए थे सैम्पल पेपर से 10-10 मार्क्स वाले। तो एक में मेरे को 9 और 2 में मेरे को 10 मार्क्स आए थे। तो मेरा कॉन्फिडेंस गेन हो गया था। आई वाज लाइक आई एम रेडी फॉर अनसीन पैसेज। इसीलिए उसके बाद मतलब हाँ मैं बहुत खुश थी कि हाँ मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे सैम्पल। और देखो मैं बहुत ज़्यादा डाउट था कि इंग्लिश के लिए पीवाईक्यू को रेफर करना है कि सैम्पल पेपर को। देखो सेक्शन बी सेक्शन सी के लिए आप पीवाईक्यू कर सकते हो, आप जितना लगाना चाहो पीवाईक्यू लगा सकते हो, लेकिन सेक्शन ए के लिए सैम्पल पेपर करना। मैंने भी सेक्शन ए पूरा उस वाले के सैम्पल पेपर से किया था, इंग्लिश लिटरेचर वाले सैम्पल पेपर से। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्रीज हो गए हैं और मतलब पूरा इंग्लिश पेपर में सबसे हार्ड सेक्शन ए को ही कंसिडर किया जाता है। इसीलिए आप लोग अनसीन पैसेज के लिए सेक्शन ए के लिए सैम्पल पेपर करके जाना, बाकी सबके लिए बी और सी के लिए आप पीवाईक्यू रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है। आज 2nd ऑफ फेब है,
आज सबसे पहले आप एक अनसीन पैसेज उठाओ सैम्पल पेपर से और उसको सॉल्व करो। अगर आपका 2-3 मार्क्स आएगा, तो आने वाले 3 से 4 दिन आप क्या करना कि 2-2, 3-3 सैम्पल पेपर से अनसीन पैसेज सॉल्व करना। अगर आपका 5-6 मार्क्स आ रहा है, 7 मार्क्स आ रहा है, तो आप आज से डेली एक अनसीन पैसेज सॉल्व करना। देखो अब आपको कब तक करना है। अगर आपका 5-6 मार्क्स आ रहा है, 7 मार्क्स आ रहा है, तो आप 10-11 तारीख तक एक करो। अगर आपका 2-3 मार्क्स आ रहा है, तो आप आने वाले 3 से 4 दिन 2-2, 3-3 करो सॉल्व, जब तक आपका 5-6 मार्क्स ना आने लगे। जिस दिन आपका 6-6 मार्क्स आने लगेगा, उस दिन से आप एक पे शिफ्ट हो जाना और 11-12 तारीख तक एक करना। अब इसको टाइमर लगा के करना है, ये नहीं कि 1 घंटा कर दे रहेगा। पहली बार कर रहे हो तो 25 मिनट, 20 से 25 मिनट दो, फिर 15 मिनट दे दो, और आपको गोल होना चाहिए कि 15 मिनट के अंदर पढ़ के मेरे को सारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना है। तो ये करो। देखो 50% आपका लेक्चर से देख के हो जाएगा, 50% आपका प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो अगर आपने लेक्चर अच्छे से समझ लिया, वो जो सर का वीडियो है, उसके बाद आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका सेक्शन ए दोनों अनसीन पैसेज सॉर्ट आउट हो जाएगा। और आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको फर्स्ट मतलब जो ए वाला होता है ना, ए का जो फर्स्ट अनसीन पैसेज होता है, आप खाली उस टाइप का प्रैक्टिस कर रहे हो। जो सेकंड आता है ना न्यूमेरिकल बेस्ड, पाई चार्ट बेस्ड, उस टाइप का भी 2 दिन प्रैक्टिस कर लेना। वो वैसे ईजी होता है लेकिन फिर भी कर लेना फॉर सेफ्टी पर्पसेस। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी कैसे करना है? देखो ये बहुत मैंने प्लान करके आप लोग के लिए बनाया है। मैंने तो थोड़ा अलग बेसिक किया था, क्योंकि मैंने क्या किया था कि डियर सर से प्लीज ये इंग्लिश पढ़ के जाओ, पूरा स्कोर करोगे। मैंने भी मतलब लगभग सेक्शन ए बी सी मैंने तीनों सेक्शन पूरा इंग्लिश पेपर मैंने सर से ही पढ़ा है। तो मैंने क्या किया था, मैंने तो जैसे कि टॉपिक वाइज पढ़ा था, जैसे कि टेंसेस हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। मैंने सर का एक वीडियो उठाया 9 मिनट का टेंसेस का, मैंने वो देख लिया। 9 मिनट का रिपोर्टेड स्पीच का उठाया, मैंने वो देख लिया। लेकिन अभी के टाइम पे जो बेस्ट आप लोग के लिए होगा, मैं आप लोग के लिए रिकमेंड करती हूँ, सर का एक मैराथन वीडियो, ठीक है। उसमें पूरा ग्रामर, पूरा सेक्शन भी कवर्ड है, एरर करेक्शन, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, हैज हैव, सब कुछ कवर्ड है, मैनी वाला सब कुछ। 2 घंटा का उसमें सर ने क्या किया, जैसे हैज हैव है, सर ने पढ़ाया 10 मिनट समझाया अच्छे से डिटेल में जाके, फिर उसका 10-12 क्वेश्चन कराया, फिर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे सर। फिर आगे बढ़ गए, मतलब जितना भी सीबीएसई के सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स है ग्रामर के और सेक्शन बी में आने वाले हैं, सर ने उस 2 घंटा के वीडियो में कवर करवा दिया, एज वेल एज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दिया है। तो आप क्या करो कि आप एक डे निश्चित करो, कल या परसों या 5वें, अपने अकॉर्डिंग। जैसे आपने अगर आपने पहले से कुछ शेड्यूल बना के रखा है या फिर आप प्रशांत भैया का फॉलो करो, तो टाइम निकालो उसमें और वो लेक्चर लेके बैठो। क्योंकि मैंने क्या किया था कि मैंने 2-3 टॉपिक्स ही कवर किया था सर की वीडियो से, वो भी मैंने दिसंबर में किया था प्रीबोर्ड्स के टाइम। मेरा काफी सारा, और वो मैं भूल गई थी प्रीबोर्ड्स में करके, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने ये उठाया था वीडियो, मैंने भी किया था, लेकिन ये मैंने 14 तारीख को किया था, मतलब 13-14 तारीख को किया था। लेकिन आप अभी करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बोर्ड एग्जाम के टाइम गैप डेज में मत करना, गैप डेज में बस प्रैक्टिस 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 करना। उठाओ, अभी कॉन्सेप्ट समझने का टाइम है, उस वीडियो को उठाओ, उस वीडियो को देखो और एक कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि सर ऐसे बताएंगे कि टेंसेस में ऐसा आया तो इसको सॉल्व करने का है कि इसको, मतलब जो रूल्स होते हैं टेंसेस में सब सर बताएंगे, वो लिख लेना। पूरा मतलब पूरा सेक्शन बी का 2 से 3 पेज का नोट्स बनेगा, हर एक टॉपिक का 2 आधा पेज का, 1 पेज का, 2-3 लाइन का नोट्स बनता है, तो मतलब 2 से 3 पेज में आपको पूरा सेक्शन बी का नोट्स बन जाएगा। वो बना लेना। सर जितने क्वेश्चन वीडियो में कराएंगे वो प्रैक्टिस कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे वो प्रैक्टिस कर लेना। मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो काफी सारा होता है, सब कर लेना। आपका सेक्शन भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं है, मतलब मेरे को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, 22, 23, 24, 25 पीवाईक्यूज है, काफी सारे पीवाईक्यूज में क्वेश्चन है, सब प्रैक्टिस कर लेना। आपको फिर भी कम लग रहा है, काफी सारे सेट्स है, आप उसमें से उठा के सेट कर सकते हो। क्योंकि मैं अपना बता दूं, मेरे को पर्सनली पता नहीं क्यों, मैं कितना भी ग्रामर को सॉल्व कर लेती थी, मेरे को लगता था कि नहीं अब मेरे को और करने की जरूरत है, और करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे को लगता था कि ग्रामर में कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। मैंने यही किया था, मैंने सर का वीडियो देखा, उनके वो तो एक वीडियो में ही पहले 50+ क्वेश्चन होते हैं, वो सॉल्व कर लेना, वो तो हो जाएगा, सर ही करा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला कर लेना, पीवाईक्यूज जाके कर लेना, इनफ है। कोई बुक है उससे कर सकते हो, मैंने गूगल पे selfstudy.com से किया था। अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी पे। सेक्शन ग्रामर सॉर्टेड हो जाएगा 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स बचा लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ। तो कैसे करना है ये देखो, लेटर के लिए कैसे करना है, वीडियो देखो सर का, मैंने देखा था। और अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें पहले से सारा फॉर्मेट लिखा होता है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। तो क्या करना है कि मैंने तो वीडियो मेनली देखा था फॉर्मेट लिखने के लिए, तो मैंने फॉर्मेट लिख लिया था, मैंने उसको लर्न कर लिया। अब आपको भी क्या करना है, फॉर्मेट लर्न कर लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स के। अब टॉपर्स के जो लेटर्स होते हैं, फिर सॉल्व लेटर्स होते हैं, वो 4-5 या मतलब जितने भी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं ऐसे करती थी कि अभी फ्री टाइम मिला या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं ऐसे 2-3 ऐसे लेटर्स पढ़ लेती थी, सॉल्व हो गया फिर टॉपर्स का हो गया, तो मैंने मिला जुला के 10 नहीं 8-9 लेटर्स पढ़ लिए थे, सॉल्व और टॉपर्स के मिला के। तो मैंने वो पढ़ लिया था, और मैंने खुद से 2 लेटर्स लिख लिया था, जैसे जो हाईली चांसेस है कि नहीं इस टॉपिक से बार बार प्रीवियस इसमें लेटर्स आ रहे हैं, तो मैंने उस पर 2 लिख लिया था अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। तो आप भी क्या कर सकते हो कि आप पहले फॉर्मेट लर्न कर लो, उसके बाद आप टॉपर्स के पढ़ लो, कुछ टॉपर्स के पढ़ लो, कुछ सॉल्व पढ़ लो, और जब आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि हाँ मतलब यही कॉमन लाइन है, ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही बोला जाता है, उसके बाद आप खुद से 1 से 2 लिख लो। जब आपको लगे कि हाँ मैं लिख पा रहा हूँ या लिख पा रही हूँ, मैच करना आंसर से, आपका लगभग सेम है, आपका लेटर डन है। एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे करना है, मैंने कैसे किया था, एक कृति मैम का वीडियो है, सर का भी एक वीडियो है, जिसमें सर ने गिन के ऐसे कुछ 10 लाइन बताए हैं जो आता ही आता है, कॉमन है, जैसे कि कंक्लूजन के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, सिमिलैरिटीज दिखाने के लिए, उसके बाद से स्टार्टिंग लाइन, एंडिंग लाइन। तो ये सब जो लाइन है, ये लगभग अगर आपको 10 लाइन लिखना तो उसमें से 4-5 लाइन हम लोग को पहले से पता है, तो ये सब लाइन एक पेपर पे लिख लो और उसको याद कर लो। मैंने भी याद कर लिया था, और सर ने ट्रिक्स बता दिया था वीडियो में, मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगी कैसे करना है, वो वीडियो स्क्रीन पे आप ये वीडियो देख लेना, इसमें जो लाइन लिखा है वो याद कर लेना और ट्रिक समझ लेना, और 2 से 3 लगा लेना। मैंने 2 से 3, एक मैंने पाई चार्ट का लगाया था, एक मैंने ग्राफ का लगाया था, एक मैंने नॉर्मल जो खाली वर्ड्स का आता है लिख के, मैंने वो 3 बस लगाया था एनालिटिकल
पैराग्राफ मेरा हो गया था एनालिटिकल पैराग्राफ, मैंने बहुत सारा नहीं लगाया था, एक मैंने अब आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी का जो स्ट्रैटेजी है वो बेस्ट है। ये ऐसा मतलब अगर इसको फॉलो कर लिया ना आपने तो आपका 30 मार्क्स तो एकदम सिक्योर हो जाएगा। एज वेल एज ये आने वाले 5 दिन में अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपका इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो जाएगा, और उसके बाद सिर्फ गैप डेज में आप बस रिवीजन करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आपको सिलेबस खत्म करना है, पोएम्स बचा है, ऑथर नेम बचा है, फर्स्ट फ्लाइट बचा है, फुटप्रिंट बचा है, ये बचा है वो बचा है, कुछ नहीं बचा रहेगा, बस प्रैक्टिस और रिवीजन करना होगा, आप आराम से पढ़ के जा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ लेकिन आपको अभी करना है। देखो फर्स्ट फ्लाइट के लिए ये एक वीडियो है और फुटप्रिंट्स के लिए ये एक वीडियो है। मैं आपको अभी आपको बता सकती थी कि आप एक लेक्चर देखो, फिर आप ये लर्न करो, फिर आप यहाँ से क्वेश्चंस लर्न करो, लेकिन आप टाइम नहीं है। ये मैंने एक वीडियो बना के ऑलरेडी डाल रखा था, लेकिन ये मैंने 1-2 हफ्ता पहले डाला था जब आपके पास टाइम था, लेकिन अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप हर एक चैप्टर एक दिन देके खत्म करो। क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। जैसे कि आज आपका गोल है कि आपको फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट करना है, तो आप ये लेक्चर लगाओगे, आप पूरा लेक्चर देखोगे। सर इसमें जैसे फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स खत्म कर देंगे अच्छे से समझा के विद कीवर्ड्स, एनसीईआरटी बेस्ड कीवर्ड्स। जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करता है ना, उसका प्राइम मोटिव ये होता है आपके आंसर में ढूंढना कि एनसीईआरटी के कितने कीवर्ड्स आपने यूज़ किए, एनसीईआरटी की लिटरेचर बुक में जितने वर्ड्स है क्या वो वर्ड्स आपके आंसर में भी हैं। तो अगर वो आपको उसको मेजर वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे कि लेंचो वाले चैप्टर में बंच ऑफ क्रूक्स हो गया, ये सब अगर आपके आंसर में है तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, और वो चीज़ें आपको यहाँ मिल रही है। तो अब आपको क्या करना है कि आपने पूरा लेक्चर देखा, ठीक है। लेक्चर में जो सर पढ़ा रहे हैं एक चैप्टर तो समरी से पढ़ा रहे हैं सर, और ये समरी इतना अच्छा समरी, एक तो एनसीईआरटी बेस्ड समरी है, एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो हाईलाइटेड भी है इस समरी में। जैसे कि सारे वर्ड्स व्हाइट में लिखे हुए हैं, जो कीवर्ड्स है वो येलो में लिखे हुए हैं। तो आपको पता, आपको एनसीईआरटी खोल के भी नहीं देखना कि अच्छा कीवर्ड्स क्या है, कुछ नहीं करना है। सर बता भी रहे चिल्ला चिल्ला कि ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स है, ये लिख के आओ, ये अंडरलाइन करके आओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरा लेक्चर खत्म करना है। फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेम समरी वाला पीडीएफ जो है उसका पीडीएफ पूरा प्रोवाइडेड है, सारे चैप्टर्स का एक ही पीडीएफ है। तो उसमें हर एक समरी आपको अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। आपको हर एक लाइन हर एक वर्ड याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेजर इवेंट्स है। जैसे कि अब मान लो कि फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जितने भी मेजर इवेंट्स सब कवर्ड है, कीवर्ड्स कवर्ड है एनसीईआरटी बेस्ड। तो आपको अच्छे से 14 चैप्टर, सॉरी जितने भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स के समरी को अच्छे से याद करना है। आपका सेकंड था। अब आपको थर्ड क्या करना है, जो थर्ड चीज़ आपको ये करना है कि आप गूगल पे जाओ, आप बोलो चैप्टर 1 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, वो आ जाएगा, उसको बस एक बार पढ़ो। आपको समरी अच्छे से याद है वो बस एक बार पढ़ो। फिर बोलो चैप्टर 2 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, उसको एक बार पढ़ो। चैप्टर 3 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, उसको एक बार पढ़ो। डन डन गाइस। जैसे कि आपको समझ आ गया क्या है, आपने समरी याद कर ली, उसके अलावा आपको कुछ चाहिए नहीं। और जो आप थर्ड स्टेप कर रहे हो वो पढ़ने का, वो आप क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि हाँ ये क्वेश्चन है, तो समरी में से मेरे को उठा के ये लिखना है। अब जैसे कि बंच ऑफ क्रूक्स आपने तो समरी में याद कर लिया, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे ये वर्ड यूज होगा, यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट यूज होगा, यहाँ पे बीच वाला पार्ट यूज होगा। इसीलिए आपको 1 से 2 बार वो क्वेश्चन पढ़ना, जब तक आपको समझ में आ जाए। आपको जो वो क्वेश्चन आपको वो रटना नहीं है, ठीक है, आपको बस वो पढ़ना है ताकि आपको 1 से 2 बार समझ में आ जाए। अगर आपको वर्ड्स कैच करने में दिक्कत हो तो आप 3-4 बार भी पढ़ सकते हो, लेकिन 1 से 2 बार इनफ है। तो ये कर लो, आपका पूरा मतलब पूरा एक बुक खत्म हो जाएगा। साथ साथ ऑथर्स तो सर चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑथर्स याद करवाते जाएंगे, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं करना है। लेकिन हाँ ऑथर्स अच्छे से याद कर लेना, पोएम के पोएट्स याद कर लेना। यही सेम चीज़ आपको फॉलो करना है ये फुटप्रिंट्स के साथ। उसका पूरा देखो वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा समरी है वो याद करो, हर एक चैप्टर का पढ़ो, खत्म। पोएम्स के लिए भी है वो करो, खत्म। मतलब 6 दिन में आपका पूरा लिटरेचर खत्म हो जाएगा, 2 दिन में आपका पूरा क्या कहते हैं ग्रामर खत्म हो जाएगा, 8 दिन, और डेली आप वो कर ही रहे हो, एक अनसीन पैसेज करो, आपका सेक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो आपका अच्छे से खत्म हो जाएगा। अब आते हैं 6 मार्कर पे। तो ये वीडियो है यहाँ पे, इसको आपको देखना है, ये बेस्ट है मतलब जितने भी डायरी एंट्री हो गया, डिफरेंशिएशन, सिमिलैरिटी, जितना भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्कर में, सर ने सब कवर करवाया है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सर ने वो भी करवाए हैं। तो ये वीडियो देख लो और बस समझ लो, और कुछ मत करो, बस समझ लो। और इसमें कुछ वर्ड्स है जैसे कि ऑन कॉन्ट्रेरी, टू कंपेयर, ये सब जो है बस उसको याद कर लो। कैरेक्टर स्केच सर ने इसमें दिया, वैसे भोली हो गया, लेंचो हो गया, कैरेक्टर स्केच आता है। तो जो प्रोबेबिलिटी है कि हाँ इन चैप्टर से कैरेक्टर स्केच आ सकता है, तो सर ने उसका प्रोवाइड कर दिया, उसको लर्न कर लेना, आपका 6 मार्कर सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड 2 मार्कर, 3 मार्कर, ये सब आप जो वो क्वेश्चन पढ़ोगे गूगल पे उससे हो जाएगा, समरी से हो जाएगा, एंड 6 मार्कर आपका हो गया। अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पोएम के लिए पोएम देख लेना, एक 10 मिनट का एजुकेशनल भैया का पोएटिक डिवाइस का वो है वीडियो है, उसको देख लेना, वो भी हो जाएगा। उसमें भैया ने सारा कवर भी करवा दिया है, तो आपका हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई चीज़ के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है कि आज जैसे कि मान लो 3 तारीख को आपने वीडियो देखा, और भी सब्जेक्ट्स मैनेज करने हैं तो 2 घंटा का वीडियो, आपने 3 तारीख को बस वीडियो देखा। 4 तारीख को आपने सारे समरीज को अच्छे से पढ़ लिया। 3 तारीख को आपने वीडियो देखा और समरीज को एक बार पढ़ लिया। 4 तारीख को आपने सारे समरीज को अच्छे से याद कर लिया, 2 से 3 घंटा लगे, 3 घंटा लेके चलते आपने याद कर लिया सारे चैप्टर्स का। 5 तारीख को आपने वही गूगल से सारे क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपने 2 से 3 बार पढ़ लिया, और सारे क्या कहते हैं स्टोरी के ऑथर्स का नाम याद कर लिया, ठीक है, खत्म। आपका एक बुक खत्म। ऐसे ही 3 दिन 2 दिन में आपका वो हो जाएगा, फुटप्रिंट्स हो जाएगा। उसमें लगेगा आपको पोएम वाला करने में। एक दिन में आपने पूरा समझा, मैराथन देखा, सेकंड डे में आपने समरीज याद किए, पोएटिक डिवाइस खत्म किया, और वही
क्वेश्चन तो पढ़ना था वो पढ़ के आपने खत्म कर दिया। ये जो क्वेश्चन पढ़ना है ये एक टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्योंकि आप कितना लर्न करोगे। एक चैप्टर का अगर आप क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखने जाओगे तो 15-15, 20-20 है, कितना याद करोगे? इतने सारे चैप्टर्स का याद करोगे, करते रह जाओगे। तो मेन है कि समरी याद करो, आपको पता है कि क्या है। अब देखो कि उसको कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है और उसके बाद से आपका खत्म। ऑथर्स नेम अच्छे से याद कर लेना, पोएट नेम याद कर लेना, पोएटिक डिवाइस कर लेना, 6 मार्कर के लिए वीडियो देख लेना, हो जाएगा। पूरा लिटरेचर सॉर्ट आउट है। एंड सेकेंडली आपको जो चीज़ से भी मतलब कोई भी टॉपिक से कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एज वेल एज प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये आपको भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा आगे आने वाले वीडियोस के, एंड मेरे को भी मोटिवेट करेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी आने वाला है, जो टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर देना। वैसे मैंने बहुत कुछ तगड़ा सोच के रखा है, ठीक है। पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।